आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। वहीं विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। 48 घंटे जो है आखिरी घंटे रह गए हैं और प्रचार का दौर भी जल्द ही अब थमने वाला है। ऐसे में आज मध्य प्रदेश की हर सीट पर जो है वॉइस ऑफ एमपी की टीम तैनात है। चप्पे चप्पे पर फील्ड पर हमारे रिपोर्टर्स की नजर है। ऐसे में बात की जाए तो ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है, जमीनी हालात किस तरह से है, क्या माहौल है, और इन सभी को लेकर जो है हम बात करेंगे। वहीं मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी हुसैन और साथ ही हमारे एडिटर नवीन जी पाटीदार, जिनसे हम जानेंगे ग्राउंड जीरो के और जमीनी हालात। जी नवीन जी बताएं। मैं अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही दिल्ली और भोपाल के नेताओं ने आखिरी दम ठोक दिया। ऐसे बात करें इस वक्त मैं लाइव खड़ा हूँ, लाइव आपसे जुड़ा हूँ। जैसे बात करें तो एक स्क्रीन पर वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी दिख रहे हैं, एक स्क्रीन पर आप खुद न्यूज रूम से दिख रहे हैं और मैं इस वक्त जो है गुजर बढ़िया में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे सहयोगी मेरी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं रवि पोरवाल। ऐसे बात किया है तो विधानसभा चुनाव को लेकर अब माहौल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आखिरी कुछ शेष घंटे बचे हैं। ऐसे बात किया है तो ये माहौल अब रोमांचक होता हुआ दिख रहा है। साथ ही अगर बात करें तो कुछ सवाल मेरे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी से, क्योंकि वे भी इस वक्त मंदसौर में मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। मुस्तफा जी अगर बात की जाए तो जावरा से लेकर जावत तक की स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है अभी? देखिए नवीन, मैं इस समय जावरा के नज़दीक हूँ और अभी कुछ देर बाद कुछ ही देर में यहाँ ढोडर नज़दीक में राजनाथ सिंह आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, और वे यहाँ पर राजेंद्र पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके समर्थन में आम सभा करेंगे। और जैसा कि अभी आपने कहा कि इस चुनाव प्रचार को कुछ ही घंटे शेष है और कल शाम को 5 बजे जो है ये चुनावी शोर पूरी तरह थम जाएगा और उसके बाद 17 तारीख को मतदान है। और जो तमाम दर्शक इस समय वॉइस ऑफ एमपी से जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो मतदान ज़रूर करें, क्योंकि मतदान हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। एक और ख़ास बात है कि वॉइस ऑफ एमपी ने इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान अपने जो दर्शक है उनको पल पल की अपडेट दी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम आखिरी 48 घंटे के इस चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मध्य प्रदेश के तमाम सीटों पे मौजूद है और वहाँ से हर पल की अपडेट वो अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। नवीन, जैसा आपने मुझे कहा, ज़मीन पे जो हालात है वो इस चुनाव में, इस समय जब हम चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में हैं, जो हम देख रहे हैं, यदि जावत से जावरा की बात करें, संसदीय क्षेत्र की 8 सीटों की बात करें, तो जो एक तस्वीर उभर के आ रही है वो ये आ रही है कि वोटर पूरी तरह साइलेंट है, एक सन्नाटा पसरा है। ज़मीन पे किसी तरह की कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है, कोई किसी तरह का कोई सेंटिमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। और एक और बात है कि वोटर्स बिल्कुल साइलेंट मोड में चला गया है और ज़मीन पे यदि हम गौर करें तो ये पता चल नहीं पा रहा है कि आखिर मतदाता का झुकाव जो है वो किस तरफ है। वोटर आखिर 17 नवंबर को क्या करने वाला है, तो एक बड़ी असमंजस की स्थिति है। और जो तमाम राजनीतिक दल इस चुनाव अभियान में लगे हैं, ख़ास तौर पर जो प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी के इस चुनावी रण में हैं, उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि इस बार हवा का रुख क्या है। तो ये जो खामोशी है, ये तूफान के पहले की खामोशी कही जा सकती है। निश्चित तौर पे वोटर कुछ मन बना के बैठा है और वो कुछ चीज़ें तय कर चुका है, लेकिन वो उजागर नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि जो खबरें हमारे पास है नवीन, एक कुछ विधानसभा सीटें जो हमने देखी, वहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो वोटर, जो पार्टी वर्कर अपने प्रत्याशी के साथ घूम रहा है, उसको माला पहना रहा है, केलों से तोल रहा है, लेकिन उसकी नीयत भी वहाँ लग रही है कि वो उसको वोट नहीं देगा। कुछ सीटों पे ऐसा सीन भी हमने देखा। तो कुल मिलाकर के ज़मीन के ऊपर जो स्थिति है वो जावत से जावरा की बात करें तो एक खामोशी है, एक सन्नाटा है। कोई उत्साह वोटर में ज़्यादा दिखाई नहीं देता कि वो चुनाव को लेके उसके मन में कोई तरंग है। और वैसे भी इस समय विधानसभा का जो चुनाव हम देख रहे हैं, इसमें कोई भी सेंटीमेंट नहीं है, कोई लहर नहीं है। इससे मुझे जो लगता है कि वोट जो है वो आकलन के आधार पर पड़ेगा, वोट मूल्यांकन के आधार पर पड़ेगा और वोटर निश्चित तौर पे तोल रहा है प्रत्याशी को। और इस बार जो वोट है वो प्रत्याशी के कामकाज के आधार पर ही गिरने
की संभावना है। जी नवीन। मुस्तफा जी, आपने बड़ी बात कही है, आकलन और मूल्यांकन के आधार पर वोट पड़ेगा। तो ऐसे बात की जाए तो आकलन में भारतीय जनता पार्टी आगे है या कांग्रेस आगे है? किस तरीके से आप इन तमाम दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट को सोचते हैं? क्योंकि 8 विधानसभा जो सीटें माना जाता है, ये भी कहा जाता है कि अगर यहाँ पे जो पार्टी जीतती है वो प्रदेश में उसकी सरकार बनती है। तो क्या सोचते हैं आप, किस तरीके से अपनी बात रखना चाहेंगे? देखिए नवीन, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। ये मालवा जो है ये धड़कन है, ये मध्य प्रदेश की धड़कन है और कहीं ना कहीं मालवा जो बसता है वो नीमच मंदसौर में बसता है। तो नीमच मंदसौर संघ परिवार की नर्सरी भी है और जाहिर सी बात है कि जब यहाँ का मतदाता जो चीज़ तय करता है वो कहीं ना कहीं उसको पूरे प्रदेश में लागू होते देखा जा सकता है। तो इस संसदीय क्षेत्र के ऊपर यदि बात की जाए तो पिछले चुनाव में पूरी सभी 8 सीटों में से 7 सीटें जो है वो बीजेपी के पास थी। 1 सीट सुहासरा वो कांग्रेस पार्टी के पास थी। वो भी बाद में जब हरदीप सिंह डंग बीजेपी में चले गए तो वो उपचुनाव में वो सीट भी बीजेपी के पास चली गई। तो कुल मिलाकर के इस संसदीय क्षेत्र की पूरी 8 सीट पे बीजेपी का कब्जा था। लेकिन इस चुनाव की यदि बात करें तो इस बार मुझे जो लगता है इस संसदीय क्षेत्र में वो हालात कायम रहेंगे, इसकी संभावना बेहद कम लग रही है कि पूरी 8 सीटें बीजेपी कब्जा लें। क्योंकि ज़मीन पे यदि इन 8 सीटों की बात करें तो हर सीट पे एक अपनी तरह का माहौल है। जैसे जावत की यदि आप बात करते हैं तो वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी पूर्ण अहीर मैदान में है, टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। लेकिन वो पूर्ण अहीर वहाँ पर गणित बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक जावरा की बात करें तो वहाँ जीवन सिंह शेरपुर निर्दलीय है, वो भी वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। ये सही है कि मुकाबला राजेंद्र पांडे में और वीरेंद्र सोलंकी में। तो कुल मिलाकर के आप ये देखें, ठीक इसी तरह की स्थिति मल्हारगढ़ में, वहां पर श्यामलाल जोगचंद निर्दलीय है और वो मंत्री जगदीश देवड़ा और परशुराम सिसोदिया का गणित बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। तो वहां पे ये 3 सीट है जहां पे निर्दलीय ताकत में और वो वहां पर अपना पूरा रंग दिखा रहे हैं। ये भी सही है कि अभी जो स्थिति ग्राउंड जीरो पे उसमें निर्दलीय की जीतने की संभावना नहीं दिखती। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के वोट पे वो ले जाएंगे उस वोट से उस पार्टी का नुकसान करेंगे। यदि निर्दलीय कांग्रेस के वोट बैंक पे हाथ डालते हैं तो निश्चित तौर पे नुकसान कांग्रेस का होगा और यदि बीजेपी पे उनका हाथ पड़ता है तो बीजेपी प्रत्याशी को इसका लॉस होगा। और वहीं यदि आप नीमच की बात करें, मनासा की बात करें, मंदसौर की बात करें, गरोट की बात करें, सुहासरा की बात करें तो यहाँ पर इन 5 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। अभी आप देखिए मनासा की यदि बात करें और नीमच की तो यहाँ पर बीजेपी के जो दोनों उम्मीदवार है दिलीप बापू और अनिरुद्ध मारू, उनको जमीन पर खासी मेहनत करनी पड़ रही है। इसके साथ ही यदि आप बात करें गरोट के अंदर तो वहाँ पर गरोट और सुहासरा में जो कांग्रेस उम्मीदवार है सुभाष सोजतिया और राकेश पाटीदार, वो जमीन पर थोड़े प्लस दिखाई दे रहे हैं। और मंदसौर की यदि बात करें तो वहाँ पर यशपाल सिसोदिया जमीन पे प्लस दिखाई दे रहे हैं। ये सही है कि विपिन जैन ने उनको मुश्किलों में डाला हुआ है, लेकिन उनका जो यशपाल जी का जो एक चुनाव लड़ने का जो अपना तरीका है, वो जिस तरीके से जूझ रहे हैं मैदान में, जिस तरह से वो 15-16 घंटे प्रचार में लगे हैं, कहीं ना कहीं वो मेहनत से अपनी सीट बचाने की भरसक कोशिश में लगे हैं। और चूंकि इस बार एक थोड़ा सा जो हालात है वो ये है, कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे हवा में है और करप्शन का एक बड़ा मुद्दा यहाँ मध्य प्रदेश में है। तो ये 2 मुद्दे ज़मीन पर बीजेपी को परेशान किए हुए हैं। किसानों का मुद्दा, चाहे वो समर्थन मूल्य का हो, फसल नुकसानी का हो, फसल नुकसानी की बीमे का हो, या फिर अफीम की खेती से जुड़े मुद्दे हो, सीपीएस हो, टर्की का पोस्ता हो, डोडे चूरे को एनडीपीएस से निकालने की बात हो, या एनडीपीएस के झूठे मामले हो,
ये मुद्दे इस संसदीय क्षेत्र में चुनावी मुद्दे बन चुके हैं और जो सरकारी डिपार्टमेंट में फैला करप्शन है वो भी इस संसदीय क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा है। तो बीजेपी के प्रत्याशियों को ज़मीन पर इन दो मुद्दों से दो चार होना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं कुछ सीटें ऐसी भी है जहां पे जो बीजेपी का वर्कर है वो वहां के प्रत्याशी से बेरुखी बनाए हुए हैं और जैसा पार्टी विद द डिफरेंस बीजेपी के लिए कहा जाता है और ये कहा जाता है कि बीजेपी का वर्कर आखिरी मोमेंट पे अपने प्रत्याशी के साथ हो जाता है, लेकिन इस बार इस संसदीय क्षेत्र की कुछ सीटों पे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का वर्कर पूरी तरह मोबिलाइज नहीं हुआ है कुछ सीटों पर और वो अब भी अपने प्रत्याशी के हक में खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये सही है कि वो वोट कमल को देगा, लेकिन उस वर्कर को ग्राउंड पे जो मदद करनी थी अपने प्रत्याशी की, उसके लिए जो वोट जुटाना था वो काम वो नहीं कर पा रहा है। और एक चीज़ ये भी लोग कह रहे हैं कि जैसा कांग्रेस के लिए कहा जाता था कि वहाँ पे प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, ऐसा इस बार बीजेपी में हो रहा है। कुछ सीटें ऐसी है इस संसदीय क्षेत्र की जहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को ही जूझना पड़ रहा है, वर्कर उनके साथ दिखाई नहीं देता, संगठन उनके साथ दिखाई नहीं देता। तो इस चुनाव में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो इससे पहले चुनाव में कभी नहीं देखी गई। और एक और ख़ास बात है कि चुनाव के पहले हमने कहा था कि चेहरों को लेके पार्टी वर्कर्स में, बीजेपी के वर्कर्स में खासी नाराज़गी है और वो पार्टी हाईकमान से चाहते हैं कि उन चेहरों को बदला जाए, लेकिन बीजेपी ने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया और आज वो ज़मीन पे कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलों में वो चेहरे दिखाई दे रहे और वोटर साइलेंट है। हवा का रुख जो है उससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर होगा क्या। ये सही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। ये अलग बात है कि इस समय कोई लहर नहीं है, लेकिन मतदाता ये तैयारी करके बैठा है कि उसको अपने उस एक वोट का इस्तेमाल करना है, उस एक वोट की शक्ति बतानी है और इस बार उम्मीदवारों को बताना है कि वोट का पावर क्या होता है। जी नवीन। मुस्तफा जी, मेरे आखिरी दो बड़े सवाल आपसे है कि जिस तरीके से लगातार वॉइस एमपी की टीम जिन मुद्दों पे बात कर रही थी, जिन मुद्दों को लेकर कह रही थी कि ये इस चुनाव में मुसीबतें खड़ी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कांग्रेस ने मुद्दों को कैचअप किया, हमारे मुद्दों को, चाहे किसानों के मंडी में जाने पर परेशानियों की बात हो, चाहे वो उनके सही भाव ना मिलने की बात हो, या फिर डोड़ा चूरा का एक मुद्दा है जिसने कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में एनडीपीसी एक्ट से 828 की धारा को निकालने की बात कही। आज हम खुद यहाँ मौजूद थे जब कवरेज कर रहे थे दलोदा में, तो मेरे साथ रवि पोरवाल मेरे साथ मौजूद थे और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भी कहा कि 828 को हम जो है एनडीपीसी एक्ट से बाहर निकालने के लिए प्रयास करेंगे और इस पर काम करेंगे। तो क्या मानते हैं ये तमाम मुद्दे जो इस क्षेत्र के हैं वो चुनावी मुद्दे बनते दिख रहे हैं और वॉइस एमपी खबर पर मोहर लगती हुई दिख रही है? देखिए नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यदि बात की जाए तो देखिए सही बात वो होती है, सही पत्रकारिता जो जनता की नब्ज को पकड़े, ज़मीन के जो ग्राउंड जीरो के हालात है उसको समझे। तो हमने सबसे पहले आज से 4 साल पहले ये कहा था कि जो डोडा चूरा है उसमें 0.02% से कम मॉर्फिन है और हमने कहा था कि डोडा चूरा के अंदर मॉर्फिन का वो कंटेंट नहीं है कि उसको एनडीपीएस में रखा जाए। हम कहा था कि इसको आबकारी एक्ट में शामिल किया जाए। हमने सबसे पहले ये कहा था कि जो एनडीपीएस एक्ट की धारा 829 है वो एजेंसियों के लिए लूट का जरिया बन गई है, लोगों को झूठा फंसाया जा रहा है, फर्जी कायमे हो रही है और बेहिसाब वसूली हो रही। और हमने ये मांग की थी कि 829 जो धारा है इसको हटाया जाए ताकि एजेंसियां इसका दुरुपयोग ना कर पाए। और टर्की के पोस्ते आयात पे सबसे पहले हमने कहा था कि 18,500 मेट्रिक टन पोस्ता जो भारत की धरती पर आ रहा है उसके कारण भारतीय अफीम किसान को उसके पोस्ते दाने का सही दाम नहीं मिल रहा है। मंडियों की बदहाली की बात हमने की थी। हमने बताया था कि जो लहसुन और प्याज है उसका सही दाम किसानों को यहाँ की मालवा की मंडियों में नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो बात आपने कही, वॉइस ऑफ एमपी ने ये तमाम ज़मीनी मुद्दे चुनाव के पहले उठाए थे, इन पे बात की थी। और आज आप देखिए कि समूचे मालवा के अंदर अफीम का जो मुद्दा है, खेती किसानी का जो मुद्दा है, जो कृषि की जो जिनसे उपज है उनके दामों का जो मुद्दा है, मंडियों की बदहाली का जो मुद्दा है,
वो पूरी तरह चुनावी मुद्दे बन चुके हैं। और आज चाहे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हो या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हो, सबको ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि वो इस पर काम करेंगे। जिस समय हम पहले जब हम बात करते थे डोडा चूरा को एनडीपीएस से निकालने की, तो कई जो पॉलिटिशियन है वो कहा करते थे कि आप एक चुटकुले जैसी बात कर रहे हैं, डोडा चूरा एनडीपीएस से बाहर कैसे निकल सकता है। लेकिन आज जो टॉप अथॉरिटी है पॉलिटिक्स की, वो तमाम लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। कमलनाथ ने इसको वचन पत्र में शामिल किया है। तो कहीं ना कहीं जो वॉइस ऑफ एमपी है वो जनता की आवाज़ जो है वो उठाता रहा है और आवाज़ बन चुका है। आज पूरे मध्य प्रदेश के 50 ज़िलों में वॉइस ऑफ एमपी के रिपोर्टर चप्पे चप्पे से चुनाव का हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो और जो आपकी टीम है वो शुरू दिन से ही ग्राउंड ज़ीरो पे, तो जाहिर सी बात है कि जब आप ज़मीन पे होते हैं, जब आप आम लोगों के बीच होते हैं, आप किसानों के बीच होते हैं, तो उनकी नब्ज़ को आप समझ सकते हैं, टटोल सकते हैं। और जब आप खबर करते हैं तो वही जनता की आवाज़ होती है। तो निश्चित तौर पे आज वॉइस ऑफ एमपी के जो मुद्दे हैं वो चुनावी पूरी तरह चुनावी मुद्दे बन चुके हैं। नवीन, मुस्तफा जी, आखिरी सवाल, बड़ा सवाल कि आखिर जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो जिनकी सरकार रहती है, मंत्री उनका रहता है, विधायक उनका रहता है और निचले तबके तक जो है उनका नेता कार्यकर्ता रहता है, तो आखिर चुनाव के वक्त इन नेताओं को वोट मांगने के लिए जाना क्यों पड़ता है? ऐसा क्यों, क्या कारण क्या माना जाए? देखिए नवीन, बड़ी गजब की बात आपने कही है कि जब एक व्यक्ति 5 साल तक पद पे रहता है, जब वो विधायक रहता है, जब वो मंत्री रहता है, वो पूरे 5 साल अपने क्षेत्र में लगातार घूमता है, उसके बावजूद जब चुनाव आते हैं तो उसको डोर टू डोर जाना पड़ता है, एक बार फिर कहना पड़ता है कि श्रीमान मैं हूँ प्रत्याशी, मुझे वोट देना। ये बड़ी एक ऐसा सवाल है जिस पर भारत के हर राजनीतिक दल को सोचना चाहिए कि जब आपको 5 साल मिलते हैं, 5 साल आपको मिलते जनता की सेवा करने के लिए, जनता का काम करने के लिए, जनता के बीच रहने के लिए, तो आप वो 5 साल निश्चित बात है कि आप नहीं रहे, आपने वो सेवा का काम नहीं किया। यदि आप जनता से जुड़े रहते, आप जनता के बीच रहते और उनके मुद्दों पे काम करते, उनकी सेवा काम करके कार्य करते, तो चुनाव के वक्त आपको ऐसे डोर टू डोर नहीं जाना पड़ता। तो जो सवाल आपने किया नबी, आज हमने जो देखा है, जो हमारे पास खबरें आ रही है, हमारे पास दतिया से खबर आ रही है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा संकट में दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास जो खबर आ रही है वो आ रही है कि नौकरणी ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग वो संकट में है। तो इस प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है वो जमीन पे मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 5 साल आपने जनता की आवाज़ नहीं सुनी, जनता के लिए जो काम आपको करने थे वो आपने नहीं किए। उसी का नतीजा है कि आज आपको डोर टू डोर जाना पड़ रहा है, जनता से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, जनता से वोट मांगना पड़ रहा है। यदि आपने जनता के लिए काम किया होता तो आज ऐसी हालत नहीं होती। तो अभी हमने इस पूरे चुनाव अभियान के 20 दिनों में जो देखा है नवीन, जो रिपोर्ट्स हमारे रिपोर्टर भेज रहे हैं या हम खुद भी जा रहे हैं, वो साफ तौर पे ये देख रहे हैं कि कोई भी विधानसभा सीट ऐसी नहीं है जहां पर कोई प्रत्याशी खुद को कंफर्ट में महसूस कर रहा हो या ये मान रहा हो कि वो चुनाव जीत रहा है। जमीन पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ संघर्ष करते हुए प्रत्याशी उम्मीदवार मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कहीं कहीं तो मैं देख रहा हूं कि उम्मीदवारों की सांसें उखड़ी है, प्रचार करते करते वो थक पक चुके हैं और वैसा उत्साह उनमें नहीं बचा है जो बचना चाहिए। क्योंकि उसका कारण है कि इस बार वोटर पूरी मेहनत करवा रहा है इन उम्मीदवारों से, इन प्रत्याशियों से, और इस बार इनको ये भी पता चल रहा है कि विधायक और मंत्री बनकर सुख सुविधा भोगने के लिए ये चुनाव नहीं होते, ये चुनाव आम लोगों की, आम जनता की सेवा करने के लिए होते हैं। और एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपने यदि जो दर्शक इस समय हमारे से जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप उसे अभी सब्सक्राइब करें
और गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन वॉइस ऑफ एमपी को भी ज़रूर डाउनलोड करें। साथ ही 17 नवंबर को हर हाल में मतदान करें। मतदान हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और साथ ही समूचे मध्य प्रदेश से वॉइस ऑफ एमपी की टीम जो अपडेट दे रही है, उस अपडेट के लिए और शानदार कवरेज के लिए मैं नवीन पाटीदार और पूरी टीम को साधुवाद कहूँगा और ये कहूँगा कि आखिरी 48 घंटे में भी हमें हर पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचानी है। जी नवीन जी, ये नवंबर को हर हाल में मतदान करें। मतदान हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और साथ ही समूचे मध्य प्रदेश से वॉइस ऑफ एमपी की टीम जो अपडेट दे रही है, उस अपडेट के लिए और शानदार कवरेज के लिए मैं नवीन पाटीदार और पूरी टीम को साधुवाद कहूँगा और ये कहूँगा कि आखिरी 48 घंटे में भी हमें हर पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचानी है। जी, तो जिस तरह से आपने जाना कि विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर अब 48 घंटे कुछ ही रह गए हैं। स्टार प्रचारकों के दौरे भी अब थम जाएंगे। ऐसे में जावरा से लेकर जावत तक की स्थिति पर हमने बात करी और ऑटो सिटों को लेकर हमने बात करी। वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी हुसैन ने अपनी राय रखी और साथ ही एडिटर नवीन जी पाटीदार ने ग्राउंड जीरो से माहौल और अपडेट बताए। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसी ही हर पल की अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।